नमस्ते। जय माँ। आमल की एकादशी। आज हम आपके लिए भक्ति संबंधित एक और नए और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चित वीडियो लेकर आए हैं। आशा है इस जानकारी द्वारा आप सब इस विषय को सटीक जान पाएंगे। हमारा आज का विषय है आमल की एकादशी। एकादशी तिथि का सनातन हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हर साल कुल 24 एकादशी के व्रत आते हैं। वहीं प्रत्येक एकादशी का अपना खास महत्व होता है। मान्यता है इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आमल की एकादशी या आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं। आंवले के पेड़ को देव वृक्ष कहा जाता है क्योंकि उसमें देवताओं का वास होता है। साथ ही जो व्यक्ति आंवले की इस दिन पूजा करता है, उसे भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 2 मार्च को सुबह 6:38 से शुरू हो रही है, जो 3 मार्च को सुबह 9:02 पर खत्म हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि को मानते हुए आमल की एकादशी 3 मार्च 2023 को मनाई जाएगी। पंचांग के मुताबिक आमल की एकादशी व्रत में भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा आप सुबह से ही कर सकते हैं, क्योंकि सुबह से ही सौभाग्य योग शुरू होगा। वहीं उसके बाद से शोभन योग आरंभ होगा। मतलब इस दिन आप सुबह 06:44 से दिन में 11:07 तक विष्णु पूजा कर सकते हैं। एक आमल की पूजा के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान विष्णु को 21 पीले फूलों की माला बनाकर अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। 2 एकादशी के दिन 1 लोटा जल आंवले के पेड़ में चढ़ाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ऐसा करने से करियर और व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। 3 इस दिन आंवले के पेड़ की 7 परिक्रमा लगाते हुए 7 बार कलावा बांधना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल रहता है। 4 आमल की एकादशी के दिन पीले रंग के कपड़े में एक एकाक्षी नारियल लपेट कर रखें। साथ ही पूजा के बाद इस नारियल को धन रखने के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी से आपको मुक्ति मिल सकती है। साथ ही सुख समृद्धि का वास बना रहेगा। 1000 गोदान का फल देती है आमल की एकादशी। अत फाल्गुन शुक्ल एकादशी व्रत कथा। राजा मानधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमल की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान तथा धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सबने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्मस्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सब ने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई।
मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुत रखा गया। युवा होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। दैवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता, पिता, पुत्र, पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं, वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णुलोक को जाते हैं। यदि इस जानकारी द्वारा आप संतुष्ट हैं या फिर इससे संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट करें और अपना सुझाव प्रकट करें। आपकी प्रतिक्रिया का निवारण किया जाएगा। ऐसी ही भक्ति संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल कालिदास का प्रोत्साहन सब्सक्राइब करके और लाइक्स करके करते रहें। धन्यवाद।